हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं राधिका अजय मिश्रा। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज पहुंचा रहे। किसान आंदोलन का आज तीसरा दिन हो चला है। किसान आंदोलन का आज तीसरा दिन। किसान संगठनों की अहम बैठक जारी। आंदोलन की रणनीति पर हो रही है चर्चा। सिंघू बॉर्डर पर चल रही है अहम बैठक। आंदोलन की रणनीति पर चर्चा को लेकर अहम बैठक सिंघू बॉर्डर पर। बुराड़ी या सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन पर चर्चा हो रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री की किसानों से अपील। किसानों से बातचीत को तैयार। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि मैं बातचीत के लिए तैयार, आंदोलन छोड़ें किसान। नरेंद्र तोमर का बयान है। उन्होंने कहा किसानों से अपील करते हुए कि आप आंदोलन छोड़िए, मैं तैयार हूं, बात कीजिए। किसान संगठनों की अहम बैठक जारी। आगे की रणनीति को लेकर चर्चा कर रहे हैं। इस बैठक में आंदोलन की रणनीति पर हो रही है चर्चा। आपको बताएं, सिंघू बॉर्डर पर चल रही है ये बैठक, ये अहम बैठक। बुराड़ी या सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन पर चर्चा। केंद्रीय कृषि मंत्री की किसानों से अपील। किसानों से बातचीत को तैयार। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि किसानों से बातचीत को तैयार हैं। अपील की उन्होंने कि किसान आंदोलन छोड़े, बात करें। किसान आंदोलन का तीसरा दिन है आज। बैठक शुरू हो गई है किसान संगठनों की। बैठक अहम इसलिए क्योंकि आंदोलन की रणनीति पर हो रही है चर्चा। सिंघू बॉर्डर पर चल रही है अहम बैठक। ये बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं। बुराड़ी या सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन पर चर्चा, आंदोलन की आगे की रणनीति पर चर्चा। और इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानों से अपील की है, कहा है कि आप आंदोलन छोड़ दीजिए, किसानों से बातचीत को तैयार हैं हम, आप बात कीजिए कि आंदोलन छोड़े किसान और बात करें। ये केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा है। खुद आगे आए और कहा कि बातचीत को तैयार हैं हम, आप आंदोलन छोड़िए। किसान संगठनों की अहम बैठक जारी। आंदोलन की रणनीति पर हो रही है चर्चा। बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं। किसान आंदोलन का तीसरा दिन। सिंघू बॉर्डर पर किसान संगठनों की बैठक चल रही है। बैठक अहम। बुराड़ी या सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन पर चर्चा। आंदोलन छोड़े किसान। नरेंद्र तोमर ने कहा कि किसान आंदोलन छोड़ें और बात करें, हम बातचीत को तैयार हैं। किसान संगठनों की अहम बैठक जारी। सिंघू बॉर्डर से हमारे संवाददाता राजा पटेल लाइव जुड़े हैं सीधी तस्वीरों के साथ, ज्यादा अपडेट्स लिए हुए। राजा, क्या अपडेट है फिलहाल? जिस तरह केंद्रीय कृषि मंत्री का बयान आया है साफ तौर पर, उसके बाद से लगातार जो किसान आप देख सकते हैं हलचल तेज हो चुकी है और बातचीत का दौर कहीं ना कहीं जारी है। मैं आपको अपने कैमरामैन को बोलूं दिखाएं। तमाम जो किसान है, बड़े किसान है, वो समझाने की कोशिश, बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि किसान मानने को तैयार नहीं है, को तैयार खत्म करने को नहीं है। साफ तौर पर वो यही है कि अब हम बॉर्डर पे डटेंगे और यहीं मंत्री आए, तमाम बड़े अधिकारी आए, अब जो भी होगी रोड पर ही होगी और यहीं पर होगी। काफी टाइम दे दिया। किसान ये कह रहे हैं कि हमने पिछले से हम संघर्ष कर रहे हैं और रखने की हम कोशिश कर रहे हैं, पर जिस तरीके से लाठीचार्ज, गैस के गोले यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं तो दिखाना। ये देखिए, दिल्ली पुलिस के जो है बड़े जो अधिकारी हैं वो किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कानून को हाथ में ना लें, क्योंकि जो युवा है वो साफ तौर पर यहाँ पर कोशिश होते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार बैरिकेड को खत्म करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो पुलिस के ये जो अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं साफ तौर पर और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कानून को हाथ में ना लें।
साफ तौर पर आप बात करें जिस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व भी मॉनिटर कर रहा है, जिस तरीके से कृषि मंत्री का बयान आया तो किसान संगठन जागरूक कर रहे हैं, पर किसान की यहाँ पर ही जो बात होगा सिंधु बॉर्डर पर ही बात होगी। जी बिल्कुल, मैं देख रही हूँ कि अभी भी वहां पर पुलिस के जवान तैनात हैं और मैं चाहूंगी एक बार आप दोहराएं कि नरेंद्र तोमर के इस आह्वान पर कि आंदोलन छोड़िए, आइए बात कीजिए, हम बात करने को तैयार हैं, किसान क्या कह रहे हैं? और बिल्कुल हमारी बात हुई अनामिका, साफ तौर पर हम बात नहीं करेंगे, आप ही हजारों की संख्या में, जैसे कि हम लगातार यहाँ पर बने हुए हैं पिछले 2 दिनों से, और काफी ज्यादा जो किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। बहुत ज्यादा जो ट्रैक्टर ट्रॉली पे जो अलग अलग बॉर्डर पर किसान फंसे थे वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो वाकई में प्रशासनिक अधिकारियों के अब हाथ पांव फूलते हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर पर बहुत बड़ी चुनौती दिल्ली पुलिस के लिए रहने वाली है, क्योंकि दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर है और ऐसे में हरियाणा पुलिस की यहाँ पर भूमिका कम दिखती हुई नजर आ रही है। साफ तौर पर कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की बड़ी अहम भूमिका है। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस तमाम समझाने की कोशिश जरूर कर रही है। आप देख सकते हैं तमाम किसान जो है जो रोड पर जरूर दोबारा से आ गए हैं। साफ तौर पर जो बड़े नेता है वो अंदर बातचीत जरूर कर रहे हैं, कुछ हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, पर लगता नहीं कि इस बयान के बाद हल निकलेगा, क्योंकि किसान साफ तौर पर कह चुके हैं कि हम तो बात करेंगे सिर्फ इसी रोड पर करेंगे और यहाँ से अब वो कहीं जाने वाले नहीं है। जी बिल्कुल, आप अगर कुछ किसानों से बातचीत को हम तक पहुंचा सके, काफी युवा किसान मैं देख रही हूँ आपके पीछे राजा पटेल, अगर उनके साथ हुई बातचीत को आप हम तक पहुंचा सके, क्योंकि बीते कल में काफी बातें हो रही थी कि पार्लियामेंट जाएंगे, रामलीला मैदान भी अब नहीं जाएंगे, बुराड़ी के लिए हालांकि इजाजत मिली थी, वहां पहले ही 2 टूक में उन्होंने मना कर दिया था, 2 टूक कहते हुए कि नहीं जाएंगे हम बुराड़ी। हम समझ रहे हैं कि प्रशासन की आखिर चाल क्या है। अब जब खुद कहा है कृषि मंत्री ने कि मैं बात करने के लिए तैयार, आप बात करें, तो ये कह रहे हैं यहां आकर बात कीजिए। क्या इनके इस जवाब के बाद कोई प्रतिक्रिया सरकार की तरफ से आई है? एक तो इस सवाल का जवाब। दूसरा, अगर कुछ युवा किसान जो आपके पीछे बहुतायत में दिख रहे हैं, उनसे आप बातचीत को हम तक पहुंचा सकें कि वो अब क्या चाहते हैं। और जी बिल्कुल, देखिए सुबह से लगातार हम किसानों से बात करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। साफ तौर पर आप किसान काफी ज्यादा आक्रोशित होके यहाँ पर आक्रोशित नजर आ रहे हैं। आप देखते हैं कि साफ तौर पर कई मीडिया के बात पर साफ अब बातचीत को ऐसे जारी रखिए। मैं लौट रही हूँ राजा पटेल आपके पास। टीकरी बॉर्डर से हमारे साथ प्रवीण धनखड़ सीधे जुड़े हैं। प्रवीण, टीकरी बॉर्डर से क्या अपडेट है? हालांकि किसानों की तरफ से किसी तरीके का विरोध किया जा रहा है दिल्ली पुलिस का। हालांकि किसान सड़क पर डट गए हैं, किसान सड़क पर ही नारेबाजी कर रहे हैं। मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूँ। यहाँ पर किसान सीधे सड़क पर बैठे हैं और किसानों के जो नेता है वो किसानों को संबोधित कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो लंबा में अपनी 3 मांगों से पीछे नहीं हटेंगे। तीनों अध्यादेशों को वापस सरकार लेगी तो ही वो वापस घरों को जाएंगे। जहाँ तक की दिल्ली में घुसने की बात है, दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड लगा रखा है और दिल्ली पुलिस के बैरिकेड के ठीक पीछे किसानों ने अपना बैरिकेड लगा दिया है। एक तरह से किसान और जो पुलिस का बैरिकेड है आमने सामने बैरिकेडिंग हो चुकी है। किसान भी चाहते हैं कि अगर दिल्ली जाएंगे तो रामलीला मैदान या चक्कर बनकर बुराड़ी का जो निरंकारी मैदान जो इनको आंदोलन के लिए दिया गया है वो किसानों को किसी सूरत में मंजूर नहीं है। किसानों के जो नेता है वो किसानों को यही समझा रहे हैं कि आप लोगों को बिना विरोध बिना किसी तरीके के मतलब किए किसी तरीके से शांतिपूर्ण आंदोलन करना है। जिस आंदोलन की रूपरेखा लोगों ने पहले तय की, इस आंदोलन को वो आगे बढ़ा रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, उसी तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ेगा। खाने पीने का तमाम सामान लेकर किसान आए हैं। इसमें बहादुरपुर के पुलिस स्टेशन पर मैं खड़ा हूँ, जहाँ पर टीकरी बॉर्डर दिल्ली का इलाका है। यहाँ से लेकर बहादुरपुर के सेक्टर 9 मोड़ हुडा जोमेटो यार्ड है, वहाँ तक तकरीबन 1000 के करीब ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लाइनें लगी हुई है। ट्रैक्टर ट्रॉलियों के अंदर किसान आराम फरमा रहे हैं। कुछ लोग अपने किसान साथियों के लिए खाना बना रहे हैं और कुछ किसान यहाँ सड़क पर धरने पर बैठे हैं जो अपने किसान नेताओं के विचार सुन रहे हैं। ये नामिका, सिंघू बॉर्डर पर किसान संगठनों के बीच में अहम बैठक हो रही है कि आगे की रणनीति क्या होगी। यहाँ टीकरी बॉर्डर पर इस तरह की आप बैठक देख रहे हैं आगे की स्ट्रेटेजी को लेकर।
किसान संगठनों की यहाँ बातचीत से किसी भी दिल्ली पुलिस या सरकार के किसी प्रतिनिधि से नहीं हुई है। हाँ, किसान नेता अपने दूसरे किसान साथियों को जरूर संबोधित कर रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि जो भी किसान नेताओं का आदेश होगा, जो किसान नेता सरकार से प्रशासन से बातचीत कर रहे हैं, उस बातचीत का जो भी नतीजा निकलेगा, अगर ये नतीजा आता है कि अब दिल्ली की तरफ आगे बढ़ना बैरिकेड तोड़कर, जैसे कि हरियाणा के बैरिकेड तोड़ते हुए दिल्ली के मुहाने पर 108 रुपए है, तो किसान उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी तक का फैसला ये है कि किसानों को यही कहा गया है कि आप जहाँ हैं वहीं रुक जाए और वहीं धरना प्रदर्शन शुरू कर दे। यहीं पर किसान धरने पर बैठे हुए हैं। किसानों का साफ साफ यही कहना है कि वो किसी तरह की हिंसा नहीं करेंगे, उपद्रव नहीं करेंगे। अपनी मांगों के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए आए हैं, अधिकार है उनका, संवैधानिक अधिकार है प्रोटेस्ट करना। सरकार से बात करने आए हैं कि जो उन्हें डर है, जिनके जो कानून बनाए गए हैं उन कानूनों को वापस लिया जाए या फिर एमएसपी की जो लिखित गारंटी उनको दी जाए। एमएसपी की लिखित गारंटी के बाद ही कोई समझौता हो सकता है, अन्यथा किसान 6 महीने तक रास्ते लेकर निकल चुके हैं। मैं लौट रही हूँ आपके पास। मैं रुख करूंगी राजा पटेल आपकी तरफ। किसान संगठनों के बीच जो बैठक हो रही थी आगे के रणनीति को लेकर कि बुराड़ी में जाना है या नहीं जाना, या फिर यहीं पर बातचीत होगी या रामलीला मैदान का वो रुख करेंगे, ये जो रणनीति बन रही थी वो बैठक खत्म हुई? कोई किसी एक नतीजे पर पहुंचे क्या किसान नेता? जी बिल्कुल, देखिए लगातार सुबह से बैठकों का दौर जारी है। जो वो लगातार किसान दे रहे हैं और यही कह रहे हैं कि उनको की बात करें या फिर की बात करें, वो यहीं पर आकर हमसे बात करें और लिखित आश्वासन नहीं देंगे। हम इस हाईवे को, इस बॉर्डर को खाली नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं साफ तौर पर सरकार के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। किस तरीके से सरकार के खिलाफ बात के नारे लगा जा रहे हैं। युवा यहाँ पर नजर आ रही है। साफ तौर पर ये साबित दे रहे हैं जिस तरीके से उन्होंने लाठीचार्ज किया था युवाओं के ऊपर और उसके बाद से युवा यहाँ पे दे रहे हैं कि हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। हमें जब तक आश्वासन नहीं मिलता हम रोड को हाईवे से खाली नहीं करेंगे। इसी तरीके से हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। और हम कह रहे कि हम वापस तो नहीं जाएंगे, दिल्ली में एंटर जरूर करेंगे। बहुत ज्यादा, क्योंकि 10 किलोमीटर ये कहीं ना कहीं सड़क है और पूरे 10 किलोमीटर कहीं ना कहीं पूरा जाम है और इसी तरीके से हर एक सड़क है रास्ते में किसान रोडों पर बहुत रखा रहता है। अब जो संख्या है वो लगातार किसानों की होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि तमाम जो बॉर्डर है वहां से भी यहाँ पर किसान पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में बहुत बड़ी चुनौती दिल्ली पुलिस को होने जा रही है और हादसाओं भी पूरे प्रशासनिक अधिकारी को नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर प्रशासनिक अधिकारी भी चिंतित है कि कोई कल की तरह कोई तनाव का माहौल ना हो जाए। इसको लेकर लगातार बड़े अधिकारियों से जो पुलिस ऑफिसर बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं समस्या का हल निकालने की कोशिश कर रही है। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से केसी मंत्री का बयान आया कि आंदोलन को खत्म करिए, बातचीत का रास्ता अपनाइए। बातचीत के लिए पर किसान मानने को तैयार नहीं है। जो भी बातचीत होगी इसी हाईवे पर, इसी रोड पर वो करने को कह रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं तस्वीरों में देख रही हूँ एक हुजूम है यहाँ पर किसानों का। कल के मुकाबले संख्या घटी है या और ज्यादा किसान आकर इनके साथ जुड़े हैं, ये भी बताएं। और साथ में प्रशासनिक व्यवस्था आप कल के मुकाबले बढ़ा हुआ देख रहे हैं या जो पर्याप्त व्यवस्था थी वही अभी बरकरार है? और दिल्ली पुलिस का क्या कहना है किसानों के इस प्रदर्शन को लेकर? चूंकि ये धरना खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और निकट भविष्य में तो हमें नहीं दिख रहा कि ये यहाँ से पीछे हटेंगे, आगे बढ़ने को भी तैयार नहीं है, इनका कहना है और डटे हुए हैं कि यहीं पर आइए और यहीं बात कीजिए। अनामिका तौर पर किसानों की बात करें तो सुबह से ही यहाँ पर किसानों की संख्या में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि साफ तौर पर आप देख सकते हैं पीछे ट्रक पर, ट्रैक्टर्स पर किसान किस तरीके से पीछे जहां तक हमारे कैमरे की वहीं दिल्ली आप देखते हैं मेरी दूसरी तरफ ये बैरिकेड है, यहाँ से और यहाँ पर पूरी तरीके से बैरिकेडिंग करके तमाम फोर्सेस यहाँ पर तैनात है। तमाम जो गाड़ियां हैं यहाँ पर किसी भी ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़े तो उसको लेकर पूरी तरीके से सतर्क है। आप देख सकते हैं दूसरी तरफ आपको दिखाऊंगी साफ तौर पर यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है और जो युवक है वो साफ तौर पर सड़कों पर आ गए, क्योंकि माहौल जिस तरीके से बनना था तनाव की स्थिति बनती नजर आ रही है। यहाँ पर
बिल्कुल ऐसे ही जुड़े रहिए राजा। मैं लौट रही हूँ आपके पास, जरा टीकरी बॉर्डर से अपडेट ले लूं। प्रवीण धनखड़ हमारे साथ वहां से लाइव जुड़े हैं। प्रवीण, कल भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार को चाहिए कि इनसे बात करें, सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है। पहले भी 3 तारीख का समय दिया गया था, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गए जनाब ये वक्त देने में, और किसान अपने घरों से तब निकल चुके थे और उसके बाद तनातनी की स्थिति बनी। लेकिन फिर नेता प्रतिपक्ष की ओर से यह आह्वान किया गया था, यह अपील की गई थी सरकार से कि किसानों के ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था करें। टीकरी बॉर्डर पर आप ऐसी कोई व्यवस्था देख रहे हैं क्या? टीकरी बॉर्डर पर अभी तक कोई सरकार का नुमाइंदा नहीं आया है, ना ही पुलिस की कोई बातचीत के प्रयास किए गए। हाँ, सुबह दिल्ली पुलिस ने एक बार किसानों से बातचीत का प्रयास किया था, जब किसानों ने दिल्ली पुलिस के समानांतर बैरिकेड लगाने की तैयारी शुरू की थी। हालांकि बैरिकेड अभी लगे हुए हैं और उसी बैरिकेड के ठीक सामने एक किसान संगठन के जो नेता हैं वो अपने किसानों को साथियों को संबोधित कर रहे हैं। तो जो दूसरे किसान हरियाणा के अलग अलग इलाकों से किसानों की तादाद बढ़ने लगी है। टीकरी बॉर्डर पर जहाँ तक बात करें तो तकरीबन 1000 के करीब ट्रैक्टर ट्रोलियों में किसान बैठे हुए हैं। और सीधे सूचना ये भी आ रही है कि और भी किसानों के जत्थे लगातार दिल्ली बॉर्डर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और दिल्ली बॉर्डर पर जो जाम की स्थिति है काफी बेहद गंभीर है, काफी संख्या में लोग जो परेशान हो रहे हैं। हालांकि किसानों ने मानवता का परिचय देते हुए जितनी भी एम्बुलेंस को अलग से रास्ता दिया है। किसान संगठनों ने जो खाना साथ में लेकर आए, राशन पानी सामान लेकर आए अपने किसान साथियों के लिए, तो खाना बना ही रहे हैं। और भी जो ग्राम में फंसे हुए हैं, जो आम आदमी है, अगर उनके लिए भी लंगर की व्यवस्था है, उनके लिए भी खाना परोसा जा रहा है। किसान आए हैं या तो किसानों के खिलाफ जो 3 अध्यादेश सरकार लेके आई है उनको वापस ले, या फिर MSP की गारंटी देगी, उसके बाद ही किसान यहाँ से वापस अपने घरों को जाएंगे। अन्यथा घरों में भी खेती किसानी और घरों को संभालने के लिए किसानों में पीछे महिलाएं हैं घरों में, वो घर को संभालेंगी, खेती को भी संभालेंगी। कुछ युवा भी हैं और जिन घरों में 3 से 4 लोग थे वहाँ पर एक व्यक्ति को खेती किसानी और घर को संभालने के लिए किसानों ने पीछे। यानी प्रवीण, आपकी जो किसानों से बातचीत हुई है और जो दिख भी रहा है वो ये कि आर पार के मूड में निकल पड़े हैं किसान। अब किसान आर पार के मूड में। किसानों का कहना है कि पहले उन्होंने धरना दिया पंजाब में 2 महीने के धरने के बाद मुझे सरकार ने नहीं सुना, तब उन्होंने दिल्ली पुलिस का इरादा किया था और दिल्ली पुलिस का इरादा लेकर ही वो घरों से निकले थे। तमाम हरियाणा के नाके तोड़ते हुए दिल्ली सीमा तक वो पहुंचे। हालांकि कल दिल्ली पुलिस से बातचीत हुई तो दिल्ली के जो बुराड़ी मैदान है वो किसानों के लिए दिया गया। कुछ किसान उस तरफ आगे बढ़ भी गए थे कि एक बार सहमति हुई थी, लेकिन उसके बाद ये सहमति हुई कि जाएंगे दिल्ली में तो रामलीला मैदान या फिर जंतर मंतर, अन्यथा हम दिल्ली की सीमाओं पर ही बैठेंगे। दिल्ली पुलिस हमारा रास्ता रोकेगी तो हम भी दिल्ली का रास्ता रोक देंगे। स्थिति ये हो जाएगी कि एग्जाम में काफी संख्या में ट्रक फंसे हुए हैं जिनमें एसेंशियल सर्विसेज का या एसेंशियल गुड्स है जो खराब भी हो सकती है। ऐसी स्थिति अगर ये आंदोलन सड़कों पर दिल्ली की सीमाओं पर चलता रहा तो दूसरी स्थिति आ जाएगी कि कुछ किसान आपके साथ खड़े हैं, कुछ किसान मैं देख पा रही हूँ आपके साथ खड़े हैं। आगे की रणनीति पर अगर आप बात कर सके इनमें से कुछ किसानों के साथ। बिल्कुल, हमारे साथ कुछ किसान है, सीधा उनसे जानते हैं कि उनकी आगे की रणनीति क्या है आप लोगों की। पहला मोदी ने एयरपोर्ट में वो सारा कुछ सरकारी मैं सुनना तो चाह रही हूँ प्रवीण, लेकिन इनकी आवाज बेहतर तरीके से पहुंच नहीं रही। मैं दोबारा लौटूंगी आपके पास। राजा पटेल मैं आपके पास भी लौट कर आ रही हूँ। हमारे साथ जगमेश जुड़े हैं जुलाना रोहतक रोड से सीधी तस्वीरों के साथ। जगमेश, क्या अपडेट है आपके पास किसान आंदोलन पर? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं इस वक्त हम खड़े हैं राष्ट्रीय राजमार्ग 352 जुलाना रोहतक रोड पर और हमारे साथ एक जत्थे के कुछ लोग शामिल हैं। उन लोगों ने यहाँ पे अभी अपना नाश्ता बना के भोजन की तैयारी की है। ये आप देख सकते हैं कि वो लोग यहाँ पे खड़े हैं जो पंजाब से चलकर दिल्ली के लिए कूच कर चुके हैं और जुलाना में अपना नाश्ता पानी करके अब चलने की तैयारी में है। जगमेश, कुछ किसानों के साथ बातचीत संभव है क्या यहाँ पर? बिल्कुल, मैं आपकी बात कराता हूँ। हमारे साथ एक जत्थे के जो सेवादार लोग हैं हमारे साथ, उनके साथ सरपंच मौजूद है। मैं बार उनसे बात करता हूँ आपकी। बताइए आप लोगों को कैसा प्रोग्राम रहेगा और कैसे आप लोग जा रहे हैं? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਜੋ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ
ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, 3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਕੱਟ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਸੀਸ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ कि पता नहीं ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, पता नहीं ना आवांगे, साड़ी कोई आस ना रखियो। बिल्कुल इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि ये लोग घर से कह के निकले हैं कि ये अपना कानून ही वापस करा के आएंगे, ये घर लौटे या ना लौटे। जगमेश, मैंने देखा कुछ महिलाएं रोटियां बना रही हैं, किसानों के साथ महिलाएं निकली हैं, या इन किसानों के लिए एक सेवा भाव है? थोड़ा आप जिन तस्वीरों को दिखा रहे हैं उसे विस्तार पूर्वक मुझे समझाइए भी। बिल्कुल, ये जो महिलाएं इनके साथ आई हैं, माता हैं, ये लोग चाहती हैं कि इनके बेटों के साथ ये कंधे से कंधा मिलाकर काम करें और ये पंजाब से निकलकर दिल्ली तक पहुंचने के लिए तैयार है। ये इस वक्त रोटियां बना रही हैं। हम उनसे बात कर लेते हैं आपसे कि आखिर इन माता का क्या कहना है। माता जी, आप लोग कैसे? मोदी साहब, साडा कहना कि साडे हक सानू होने चाहिए। किसानां के हक क्यों खाते हो तुसीं? सानू साडा की बिगाड़ा है? साडे बच्चे क्यों सड़कों ते रलाए हैं? सानू की बच्चा दा हौसला जे बच्चों नूं कुछ रहा ही नहीं पिछों। बिल्कुल, ये साफ तौर पर कह रही हैं कि इनके बच्चों को सड़कों पर ला दिया है मोदी साहब ने। इन्होंने इनका क्या बिगाड़ा था? किसान सबका पेट भरता है और वही सड़कों पर है। चलिए, मैं लौट रही हूँ आपके पास। राजा पटेल, मैं आपके पास आती हूँ। कांग्रेस की तरफ से लगातार कहा गया, राजा आप हैं हमारे साथ? चलिए, संपर्क नहीं बन पाया। जगमेश, मैं आप ही के पास लौट रही हूँ। आप जिन तस्वीरों को दिखा रहे हैं, किसानों के साथ बातचीत को जारी रखें। कुछ किसानों से क्या ये पता चल सकता है कि किसान नेताओं ने अगला आदेश क्या दिया है? चूंकि आज सुबह से हम अहम बैठक देख रहे हैं तमाम किसान संगठनों के बीच में, सिंगू बॉर्डर पर भी, जहां पर किसान संगठन आगे की रणनीति बना रहे हैं। तो आगे की स्ट्रेटेजी को लेकर किसान नेताओं ने इनको कोई मैसेज दिया है क्या, या जहां आप मौजूद है वहां भी कोई किसान नेता जो लीड कर रहा है इस आंदोलन को? आगे का मरने का तो है कि बिल्कुल, इन लोगों का कहना कि जब भी कोई आदेश आएगा तो मुझे आपको किसी प्रकार का कोई आदेश किसान नेताओं का दिल्ली से आदेश सबको आया है। वो ऐसे आया है कि हम ना शांतमयी ढंग से प्रदर्शन करेंगे। जे फिर भी मोदी सरकार ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰੂਗੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਧੱਕਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਰਨਗੇ ਅਸੀਂ 2 ਮਾਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ पिछे नहीं हटाएंगे। बिल्कुल, इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि उनका एक ही आदेश है किसान नेताओं का कि शांति से दिल्ली तक पहुंचे। अगर कहीं दिल्ली पर उनके ऊपर हमला होता है तो वो भी कमजोर नहीं है। किसान कौम हमेशा से मजबूत रही है और अपने लिए लड़ना जानती है। चलिए, बहुत शुक्रिया जगमेश, इस तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। आक्रोश में अन्नदाता, इस आक्रोश का अंत क्या है, अंजाम क्या, इस पर बने रहेंगे। फिलहाल यही रुक रहे हैं। देखते रहिए हरियाणा।